हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम आज शुरू करते हैं हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के जो है वो डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो है वो बचा है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, वो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फंक्शनल ग्रुप का बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है। एक तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेंजीन रिंग के साथ हम दो टाइप के ग्रुप्स लगा सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप, एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप होते ही दो टाइप के हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर मैं बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, मैं उसको एक सिंपली इस फॉर्म के अंदर शो करा रहा हूं एज जी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है जी, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये क्लास 11th और बेटा 12th और हर क्लास के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। ठीक है, वो भी कहां पे? एट ऑर्थो एंड पैरा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे ही जो दूसरा हमारे पास ग्रुप अटैच होता है बेटा रिंग के साथ, वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मेरे पास रिंग है, लेट्स सपोज मैंने उस बेंजीन रिंग के ऊपर जी लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके ग्रुप के नाम में ही जुड़ा हुआ है वर्ड विड्रॉ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, खींचेगा, इसलिए इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। स्पेशली कहां कहां पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पे। इस वजह से इसको हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग या फिर इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसे कहते हैं डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम एक और नाम से जानते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, वहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम एक और नाम से जानते हैं डीएक्टिवेटिंग या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इससे होता क्या है वो मैं आपको इसके 5 मिनट के बाद बताता हूं, जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं। सर लिख लिया। बेटा जनरल नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बात। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला देता हूं। बेंजीन रिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बेंजीन रिंग की, साइक्लोहेक्सेन की मैं बात नहीं कर रहा। आप बेटा इस बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं पे भी जब कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, कोई भी, चाहे वो ईडीजी हो चाहे वो ईडब्ल्यूजी हो, तो
तो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट दो पोजीशंस होती हैं लेफ्ट और राइट पे, उनको हम कहते हैं बेटा ऑर्थो। जो अगली दो पोजीशंस होती हैं बेटा, उनको हम कहते हैं मेटा। और जो बिल्कुल सामने वाली पोजीशन होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? पैरा। तो अब ये ग्रुप क्या असर दिखाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिंग के ऊपर, वो बेटा हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस के रिस्पेक्टिव स्टडी करके समझते हैं। कैसे इन पोजीशंस में बदलाव आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जब कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ लगता है। आई रिपीट, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंजेस at ortho, meta and para, at ortho position, meta position and para position when a functional group is attached to a ring, जिसको बेटा हम कह रहे हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बेटा किसका? फंक्शनल ग्रुप का बेंजीन रिंग के ऊपर। सर ये देखो आपने यहां पे बेंजीन बनाया, तो सर बेंजीन में कौन ऑर्थो है, कौन मेटा है, कौन पैरा है? बेटा बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होते। तो सर फिर ऑर्थो मेटा पैरा कब होते हैं? जब बेंजीन के साथ कोई अटैच हो, तब ऑर्थो मेटा पैरा एग्जिस्ट करते हैं। सर अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप को नीचे इधर लगा दें, बेटा जहां मर्जी आप फंक्शनल ग्रुप को लगा दो, वंस फंक्शनल ग्रुप लग गया, नेक्स्ट दो पोजीशंस जो हैं लेफ्ट और राइट पे बेटा वो ऑर्थो होती है। अगली जो नेक्स्ट दो पोजीशंस होती हैं बेटा वो मेटा होती है, और बिल्कुल ऑपोजिट वाली पोजीशन जो है वो क्या होती है? पैरा। आई होप सबको बेटा ऑर्थो मेटा पैरा समझ में आ गया है। जी सर। किसी ने कोई चीज पूछनी हो बच्चे तो मैं ये हटा रहा हूं और हम बात करते हैं कि कैसे फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के कैरेक्टर को, बिहेवियर को बदल देता है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप की जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच करने पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है? अब भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जरा देखो बेटा, मेरे पास मैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसी को ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन के साथ अटैच्ड है, और बेटा वो कौन है? OH। OH के अंदर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। बेटा लोन पेयर होने की वजह से ये नेचर में इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? ड्यू टू presence of lone pair, these groups are electron rich। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
रिंग को देना पसंद करता है बेटा। तो अब जरा इन स्ट्रक्चर्स पे आ जाओ, ये बहुत बार ड्रॉ करने को पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है, एक लेफ्ट में, 2 डबल बॉन्ड यहां बन रहे हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के साथ एग्जिस्ट कराकर डबल बॉन्ड बना लेता है। अब अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो रिंग को देना पसंद करेगा, और जैसे ही वो रिंग को देता है तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही रहता है, लेकिन जब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन वो कार्बन को देता है तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, ऑक्सीजन पे कम होनी चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर कार्बन ऐसे बॉन्ड बना लेगा तो बेटा उसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, जो पॉसिबल नहीं है। उसी समय कार्बन अपने ये पाए इलेक्ट्रॉन्स या फोर्थ बॉन्ड ब्रेक करवा के ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा देता है। तो ये वाला बॉन्ड अब हमें नहीं दिखाना, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सी पोजीशन है अगर बेंजीन के साथ OH अटैच्ड है? ऑर्थो। ऑर्थो। क्या मुझे कोई बता सकता है बेटा कि इस ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है कि कम हो गई है? ज्यादा। ज्यादा हो गई है। सर कैसे? बेटा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस कार्बन के कुल मिला के कितने बॉन्ड बन रहे हैं जो ऑर्थो वाला कार्बन है? 3। 3। कैसे? मेरे को तो 2 ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं बेटा। सर हाइड्रोजन भी। वेरी गुड। एक बॉन्ड मुझे ये नजर आ रहा है, एक बॉन्ड नीचे नजर आ रहा है, और बेटा एक बॉन्ड H के साथ है जो हम ड्रॉ नहीं करते, तो 3 बॉन्ड हो गए। साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 3 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन स्टेबल होना चाहिए पर है नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो के कार्बन को क्या बना रहा है, अनस्टेबल। इसलिए ऑर्थो वाला कार्बन बेटा क्या करता है, वो यहां पर दोबारा बॉन्ड बना लेता है अपने कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ। जब वो अपने कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो बेटा ये देखो ऐसे हो जाता है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है, और ये हो गया। अगर वो ऐसे बना रहा है तो बेटा कोई मुझे बता सकता है कि इस मेटा कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 5। 5। 2 बॉन्ड ऊपर बन रहे हैं, 2 बॉन्ड नीचे बन रहे हैं, और एक बॉन्ड H के साथ है, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेटा जैसे ही सेकंड स्ट्रक्चर में यहां पे बॉन्ड बनेगा, ये वाले पाए इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होके पैरा पे आ जाते हैं। तो इसलिए हमें वो वाला बॉन्ड जो है एक हटाना पड़ता है। तो अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज कर गई? पैरा। पैरा पोजीशन पे। क्या मुझे कोई बता सकता है कि पैरा वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड्स हो गए? 3। 3। 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 8। और प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन का ऑक्टेट तो है पर नेगेटिव चार्ज जो है वो बेटा प्रॉब्लम है। इसलिए ये नेगेटिव चार्ज कार्बन अपने साथ वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर वो अपने साथ वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा
तो बेटा पहले के हालात देखें तो O के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और यहां पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगेन मेटा वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5 5। अगेन वो सही नहीं है, इस वजह से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन उसी समय ऑर्थो पे आ जाते हैं और इनको ये हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 बॉन्ड से वो ज्यादा तो बना ही नहीं सकता। तो बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। बेटा ये कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। 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 और इन द एंड जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्ड बनाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास वापस चले जाते हैं। तो ये आ गया बेटा फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो हमने सीखा कि पहली लाइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases electron density on ring। किस पोजीशन पे बेटा? ऑर्थो एंड पैरा। एट ऑर्थो एंड पैरा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप, या फिर हम कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव क्या शो करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक। बेटा इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अब बेंजीन रिंग के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेटा वो कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो या पैरा? वेरी गुड, एट ऑर्थो और पैरा। पर मैं आपको बता देता हूं कि वो पैरा पे ज्यादा अटैक करना प्रेफर करता है क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, क्योंकि वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। तो अगर ये आपका बेटा वर्किंग हो गया और ये आपकी लर्निंग हो गई, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे आपको चाहिए, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर चाहिए, तो ब्रिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तभी वो ऑर्थो पैरा पे आ सकता है। नहीं तो वो ऑर्थो पैरा पे ऐसे नहीं आ सकता। तो अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे चाहिए, कोई फंक्शनल ग्रुप का मतलब है बेटा इलेक्ट्रोफाइल, अगर आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चाहिए तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाना पड़ेगा। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा जो जो आपको पसंद हो इसमें से। तो बेटा देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है।
तो जैसा कि बेटा ये फिनॉल के स्ट्रक्चर्स थे हमने ड्रॉ किए, आप देख सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब आप चाहे इसको ऑर्थो मानिए चाहे इसको ऑर्थो मानिए, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, या फिर पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑर्थो और पैरा पे, है ना। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो एंड पैरा पे, इसलिए सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इन्हीं पोजीशंस पर होता है ना। तो बट आयोडाइड और मतलब नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, ठीक है ना, ऑल्सो ऑपरेट्स, हालांकि मैं इस स्टेटमेंट की अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम हर ग्रुप की बेटा अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की भी क्षमता होती है, खींचने की भी क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है। वो इस वजह से क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज क्वाइट हाई। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, थोड़ा सा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देना पसंद करता है। इसलिए OH ग्रुप एक्टिवेट करता है रिंग को फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो बेटा बेंजीन रिंग को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बनाते हैं? ये तो बेटा अभी हमने पढ़ा। बेटा अमीन ग्रुप है NH2, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसके पास भी लोन पेयर है। आप अमीन के सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए, H हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। आपको हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के अंदर और अगले साल भी। देन बेटा आता है एल्कोक्सी, इस ग्रुप का नाम होता है बेटा मिथॉक्सी, क्योंकि ये OCH3 है ना। और ये किसको बिलोंग करता है? ये एल्कोक्सी ग्रुप को बिलोंग करता है। एल्कोक्सी में, एल्कोक्सी को बेटा हम कैसे लिखते हैं? बॉन्ड OR। तो बेटा इसके अंदर मिथॉक्सी, इथॉक्सी वगैरह ये सारे ग्रुप आते हैं। सर ये दोनों ग्रुप कौन से हैं? बेटा ये तो सिंपल एल्काइल ग्रुप है। ये बेटा कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। और ये जो है ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। लेकिन सर इनमें तो मुझे लोन पेयर नजर नहीं आ रहा, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे इंक्रीज करते हैं? बेटा ये दोनों ग्रुप जो होते हैं दे बोथ इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से ये रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं? इंक्रीज, और उनको क्या बनाते हैं? ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। मैं आपको NH2 के साथ दिखा सकता हूं स्ट्रक्चर्स जो अभी बेटा हमने फिनॉल के लिए ड्रॉ किए थे, अब मैं एनिलीन के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर्स वही सेम तरीके से ही ड्रॉ होते हैं बेटा, बस ऊपर का ये जो ग्रुप है ये हट जाता है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे रिंग के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आ गया बेटा डबल बॉन्ड, इसको हम लिख देंगे NH2 पॉजिटिव। ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई। ऑर्थो का कार्बन
के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपने कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। फाइनली जब ये अपने कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके ऑर्थो पे दोबारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इन दी एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां पे बॉन्ड बनाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नाइट्रोजन पे वापस शो कर देंगे और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा N और कार्बन के बीच में। पिछले चैप्टर में हमने इसको एक और नाम से पढ़ा था, पॉजिटिव रेजोनेंस या फिर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इसलिए है क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप हमने अटैच किया है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम अटैच करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव मेसोमेरिक या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा, जो आपको कॉपी करना हो। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लेकिन अगर हम सिंपली एराइल हैलाइड्स की बात करें, जहां पे बेटा हम हैलोजन लगाते हैं जो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब अभी तो सर आप एक्टिवेटिंग की बात कर रहे थे, अब आप इनके ऊपर डीएक्टिवेटिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हैलोजेंस का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर क्या हो जाती है, डिक्रीज करते हैं ये, जिसकी वजह से इनके केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा को देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। एक्चुअली बेटा इस पूरी लिस्ट के अंदर एक और भी है जिसको हम कहते हैं बेटा हैलोजेंस, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की लिस्ट में आते हैं। लेकिन एक मिनट होल्ड करना बेटा।
हेलो, Yes, sir. तो बेटा हम बात कर रहे थे कि इस पूरे लिस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो लिस्ट है बेटा, उसमें हैलोजेंस भी आते हैं, लेकिन हैलोजेंस और OH को हम थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं। इनके साथ इतना इशू नहीं है। ये ग्रुप जो है ये अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देखकर उसको ऑर्थो पैरा क्या बना लेते हैं, एक्टिवेटिंग बना लेते हैं। लेकिन OH के अंदर बेटा ऑक्सीजन की थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो -I इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब डीएक्टिवेटिंग होने की कोशिश करता है, बट होता है, मतलब वो ऑर्थो पैरा ही शो करेगा, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हैलोजेंस के अंदर तो 3-3 लोन पेयर है, तो उनको भी डीएक्टिवेटिंग नहीं होना चाहिए, उनको तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। लेकिन हैलोजेंस की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो इनके स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट की वजह से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, मुश्किल, तो इनको नहीं शो करना चाहिए। लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे इंक्रीज करके उसको बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना देता है। क्लास 12th के अंदर इस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, सॉल्व एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली में मैं दोबारा बताता हूं, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से दे आर सपोज टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, लेकिन हमने तो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की लिस्ट में रखा हुआ है। सर क्यों? क्योंकि बेटा अगर वो सिर्फ -I इफेक्ट शो करेगा तो बेटा वो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। लेकिन रेजोनेंस की मदद से बेटा वो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है और उसको ऑर्थो पैरा क्या बनाता है, डायरेक्टिंग बनाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर्स हम हैलोजेंस के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा आता है वो है मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स। इसके अंदर हमारे अभी जैसे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पढ़े, इसके अंदर हमारा कौन सा ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा। तो ये ग्रुप बेटा क्या करेंगे, ये मेटा डायरेक्टिंग बना देते हैं रिंग को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करता है। कैसे? जरा ये देखो बेटा, हम यहां पर इस लिस्ट की बात कर रहे हैं। ये जो लिस्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की है, नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड, ठीक है, देन कीटोन्स, देन एसिड का एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन। इसमें से हम सिर्फ इसको और इसको पढ़ते हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर्स हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, पर मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये बेटा बेंजीन रिंग है, यहां पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, और यहां पे सिंगल बॉन्ड है, चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो बेटा अब नाइट्रोजन आप देख सकते हैं डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो अगर ये कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है और नाइट्रोजन है जिसके ऊपर चार्ज बेटा पॉजिटिव आ रहा है, तो बेटा ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन रिंग से, और रिंग के ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा।
तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। तो इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस पे तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ऑर्थो वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला गया तो बेटा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। अब इस ऑर्थो वाले कार्बन, आई रिपीट, इस ऑर्थो वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा? 3। 3। तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सुन ज्यादा नहीं आ रहा, तो 6 बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहां बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स अब ऐसे बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या हो गई, डिक्रीज। अब इसी पैरा को कंपेंसेट करने के लिए बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो पैरा के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाते हैं। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो रहता ही रहता है। ये आ गया ऑर्थो, एंड फाइनली ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मैंने यहां पे ट्रांसफर करा दिए, ताकि आपको ये बताने के लिए कि नाइट्रो ग्रुप की खुद की भी रेजोनेंस की पार्टिसिपेशन होती है। ये आ गया फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब इससे हमें क्या पता चला बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decreases electron density on benzene ring at which positions? कौन कौन सी Ortho and पोजीशन? पैरा। ऑर्थो एंड कौन सी पोजीशन? पैरा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज या आर कॉल्ड क्या बेटा? डी एक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग। मतलब ये डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? हेंस इलेक्ट्रोफाइल
वहां पे अटैक करेगा ना जहां पे कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीनों में से किस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेटा? मेटा। वेरी गुड, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, वो न्यूट्रल है। ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इन कंपैरिजन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजिशन as it has more ED as compared to ortho and para, as compared to ortho and para। तो ये तो हमारा एजुकेशन हो गया। अब हमें क्या सीखना है बेटा? अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल या फंक्शनल ग्रुप मेटा पोजीशन पर लाना है, then bring इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट। तो अगर कोई ऑर्थो एंड पैरा पे लाना होता है तो हम कौन सा ग्रुप पहले लेकर आते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऐसे ही बेटा अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को मेटा पे अटैक कराना है तो हम कौन सा ग्रुप लेकर आते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कर लो बेटा कॉपी, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि बेटा हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से। तो ये हो गया बेटा हमारे पास नाइट्रो के स्ट्रक्चर जो अभी हमने ड्रॉ किए थे। और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। कहते हैं बेंजीन और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर दो बेंजीन रिंग्स को आपस में फ्यूज करके बनाया जाता है, वो सब्सटेंसेस टॉक्सिक होते हैं और उनके अंदर कैंसर प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? कार्सिनोजेंस। ये बनते हैं बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए को डैमेज कर देते हैं अगर वो एंटर कर जाए। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन 1,2 बेंजीन थ्रेसीन, ये उसका फॉर्मूला है। तो बेंजीन और उसके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन अगर फ्यूज कर दिए जाएं तो बेटा वो कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो जो वो थर्मोप्लास्टिक्स आते हैं जिनके अंदर वो डिस्पोजेबल प्लेट्स आती हैं, वाइट कलर का थर्मोप्लास्टिक, दे ऑल आर कैंसर प्रोड्यूसिंग। जो प्लास्टिक की थैलियों के अंदर पीपल पैक देयर फूड, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के कुक्ड फूड, जैसे हीटेड फूड, जैसे गरम सब्जी डाल दी वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ देम आर कैंसर प्रोड्यूसिंग। इट इज बेटर टू कैरी योर ओन यूटेंसिल्स, ठीक है ना, या फिर एक अच्छे से पैकेट्स आते हैं जो हमारी कंट्री जो FASSI वो कहती है स्टैंडर्ड नॉर्म्स होने चाहिए कि वो एक प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, डिस्पोजेबल पैकिंग, बट थर्माकोल वाले नहीं होने चाहिए, दे आर कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज का 18th है, कहता है अरेंज बेंजीन, एन-हेक्सेन और इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, आल्सो गिव रीजन। बेटा S कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atom increases, एसिडिक नेचर बेटा क्या कर जाता है? इंक्रीज। बेंजीन के अंदर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं,
हेक्सेन के अंदर sp3 है और इथाइन के अंदर sp है। इस वजह से एसिडिक नेचर सबसे कम किसका हो गया, एन हेक्सेन का, क्योंकि उसके अंदर s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। उससे ज्यादा कौन हो गया, बेंजीन, उसके अंदर s कैरेक्टर और भी ज्यादा हो गया 33%। और सबसे ज्यादा नेचर में एसिडिक कौन हो गया, इथाइन, जिसके अंदर s कैरेक्टर 50% है। तो इसके अंदर s कैरेक्टर 25% है, इसके अंदर s कैरेक्टर 33% है और इसके अंदर 50% है। कहते हैं एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन, व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी डिफिकल्ट? बिकॉज benzene is electron rich, hence can accept attack of electrophile on it, but not of an electron rich nucleophile. तो बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है ना सर, किसकी वजह से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वो एक्सेप्ट कर सकती है, पर न्यूक्लियोफाइल जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है उसका अटैक नहीं। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन? आपको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 20th के लिए ये 19th का हो गया आंसर, ये आंसर 18th का हो गया। 20th के लिए सबसे पहले वो कहते हैं इथाइन को कन्वर्ट करना है। अगर आपको याद हो, इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए 823 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता था। इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट Fe2, आप 873 भी ले सकते हैं। आप इसका क्या कर देंगे, पॉलीमराइजेशन, तो ये आपको क्या दे देगा, बेंजीन दे देगा। इसके अंदर वो कहते हैं इथीन, इथीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, कैसे करें? तो बेटा आप इथीन को भी इथाइन में कन्वर्ट कर दो। सर कैसे? आप पहले ऐसा करो कि इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर दो, एक्वस। तो बेटा ये देखो मैं आपको ब्रोमीन ऐड करा के बता रहा हूं। तो ये क्या दे देगा, CH2, यहां पे भी आ गया Br, यहां पे भी आ गया Br। इसको अब हटाने के लिए आप अल्कोहलिक KOH डाल दो, क्योंकि अल्कोहलिक KOH यहां से Br, यहां से H हटा देगा और यहां से Br, यहां से H हटा देगा। और इसका पॉलीमराइजेशन कर दो, 873 केल्विन टेम्परेचर ले लो, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करेंगे, तो बेटा वो क्या दे देगा, बेंजीन। और सी पार्ट कहता है हेक्सेन। अगर आपको याद हो, हमने हेक्सेन को जब हम एल्केन्स पढ़ रहे थे तो हमने हेक्सेन को ऐसे लिखा था, इसको आप क्रोमियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड
या वैनेडियम ऑक्साइड में हीट करो 573 केल्विन टेम्परेचर, तो बेटा आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन। इस रिएक्शन का नाम था डिहाइड्रोजीनेशन। इस रिएक्शन में 4 H2 मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा इन तीनों क्वेश्चंस को। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया, हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज किया है इसके अंदर, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपने लेक्चर्स, हमारे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग और बेटर बना सके। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक, क्वेश्चन, चैप्टर को लेके आप हमें जरूर लिखें। मैं आपका डाउट जो है वो जरूर सॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे कोई लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो अगर आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए हमारे आगे के लेक्चर्स के लिए, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। So till then, thank you very much for watching our lecture. Take care, study hard, and bye bye from School of Science.